मास्टर को प्रणाम। प्रिय मालिक पूज्य बाबूजी महाराज, दिव्य लोक से संदेश, रविवार 19 सितंबर 2004 प्रातः 10 बजे। मेरी बिटिया, आनंद पूर्वक आगे बढ़ो। इस पृथ्वी पर जीवन जीने योग्य है। इस दौरान आने वाला प्रत्येक अनुभव प्रबुद्ध करने वाला होता है। इसी दृष्टिकोण से सभी बातों और घटनाओं को समझना चाहिए। ऐसा करने पर रास्ता कम लंबा प्रतीत होता है। सबसे तुच्छ कार्य या सबसे उबाऊ कार्य जब उदारता पूर्वक प्रस्तुत किया जाए तब अनुभव से सुशोभित हो सकता है। हृदय को सांसारिक विषयों में सम्मिलित होना चाहिए। वे जिस भौतिक रूपरेखा के अंतर्गत घटित होते हैं उसके परे जाकर उनको गहन अर्थ में सुशोभित करने की शक्ति हृदय के पास है। जो भी अनुभव किया जाता है अर्थात जिसकी अनुभूति की जाती है, यदि उसे आंतरिक मालिक को, ईश्वर को अर्पित कर दिया जाए तो यह घटनाओं के प्रति हमारी समझ को पूर्णतया बदल देता है। अपने व्यक्तिगत अभ्यास में इस मनोभाव को अपनाकर जीवन को परिवर्तित करो। स्वयं को निरंतर शिक्षित करती जाओ। इस पर महारत प्राप्त करो और सभी प्रकार की घटनाओं से अब और अभिभूत मत हो जाओ। सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी बनो। स्वयं पर नियंत्रण रखो और दृढ़ बनो। यहाँ नीचे सब कुछ केवल प्रासंगिक होता है। तुम्हारे पास एक आध्यात्मिक गुरु है। निष्ठावान अभ्यासी होने के कारण तुम भौतिक जीवन और उसके दिखावों के परे जाती हो। पहले के जैसे तुम स्वयं को अब उससे भ्रमित नहीं होने देती। तुम्हारी साधना ने तुम्हारी धारणाओं को बदल दिया है और इस संसार के प्रति तुम्हारे दृष्टिकोण को विस्तृत बना दिया। इसीलिए तुम निरर्थक बातों में समर्थ व्यर्थ न करते हुए शांति से आगे बढ़ रही हो। विभिन्न विचारों और अंतहीन वाद विवादों में अकारण ही कितनी सारी ऊर्जा खर्च हो जाती है। इसमें हर कोई अपनी बात पर अड़ा रहता है और समझता है कि वही सही है। आध्यात्मिक प्रक्रिया वस्तुओं को सही परिप्रेक्ष्य में रखने, स्वयं से प्रश्न करने और निरर्थक पहलुओं से ऊपर उठने में सहायता करती है। समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जीवन अल्पकालीन है। हर क्षण उसे निर्मित करता है। अपने अभ्यास में गहनता लाओ। ये तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। तुम अपनी उन्नति के लिए कार्य करती हो, इसके बारे में सोचो। तुम इसमें पूर्णतया संलग्न हो, इसीलिए तत्परता से कार्य करो। इससे तुम्हारे मालिक के कार्य में अधिक सहयोग मिलेगा। ऐसा होना अपरिहार्य है। ईश्वर करे